है जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के दौरे पर है, संबोधित कर रहे, जरा सुनिए। केवल इस विकसित भारत के संकल्प के लिए यात्रा जो प्रारंभ की जा रही है, केवल लाभ आप तक पहुंचे, केवल इसके निमित्त नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का संकल्प और सपना यह है, जो 2023 की 26 जनवरी को आप सब ने देखा होगा, जब लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि देश की आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं, हमने अमृत महोत्सव जो है काल में प्रवेश कर लिया और आने वाले 25 साल में हमको देश को विकसित बनाना है। हम देश को दुनिया का सबसे सिरमौर देश बनाने के लिए हम सब लोग जुटे हैं और वो हम इसलिए बनाना चाहते हैं कि जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, आपको होम दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने आप को खपा दिया, देश जब 100 साल आजादी के मनाएगा, तब हम उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उनके सपनों का भारत और आज की इस पीढ़ी के सपनों का भारत बनाना चाहते। लेकिन यह तय था कि उस भारत को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए पहली आवश्यकता यह थी कि गरीब के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। सामान्य मानवीय अगर मूलभूत आवश्यकताओं की चुनौती से जूझता रहेगा, सामान्य मानवीय अगर मूलभूत आवश्यकताओं के साथ में रोटी, कपड़ा, मकान, इनके साथ में संघर्ष करता रहेगा, तो कभी देश विकसित नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने 80 करोड़ लोगों को 5 साल तक फ्री राशन मिले, इसकी व्यवस्था को सुनिश्चित किया। गरीब के घर मिले, गरीब को चूल्हा मिले, गरीब के चूल्हे में आग जलती रहे, गरीब के को पेंशन मिले, गरीब को सामाजिक सुरक्षा मिले, गरीब को चिकित्सा की सुविधा मिले और साथ साथ में सामान्य सुविधाएं जो है, शौचालय से लेकर के बिजली और पानी की सामान्य सुविधा गरीब को मिले, इसको सुनिश्चित करने का काम पहले किया। आज गरीब को ताकतवर बना करके वो भी देश के निर्माण में योगदान कर सके, सहयोगी बन सके, इस दृष्टिकोण से खड़ा करने का काम जो है वो माननीय मोदी जी ने सफलता के साथ में पूरा किया। अब आज जब हम आजादी के 100 साल पूरे करने के लिए 25 साल के लंबे काल, अमृत काल में प्रवेश कर चुके, केवल सरकारें मिलकर के कभी देश को विकसित नहीं बना सकती। बुजुर्ग लोग बात करते थे कि देश की आजादी की लड़ाई जो है वो 100 साल तक चली, लेकिन गांधी जी के नेतृत्व में 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और देश का हर एक आदमी, उस समय 30-35 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी थी और हर आदमी देश को आजाद कराने के लिए साथ में खड़ा हो गया था। आजादी का आंदोलन वो जन जन का आंदोलन बन गया था। तो 5 साल में जो है भारत आजाद हो गया और दुनिया की इतनी बड़ी ताकत जिसका सूरज नहीं डूबता था, उस इंग्लैंड को भारत को छोड़ करके जाना पड़ा। हम भारत के 140 करोड़ लोग संकल्प करें, हम ये तय करें कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस रास्ते पर देश को चलाया, आज पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है, क्योंकि भारत में एक तरफ जहां गरीब के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, वहां दूसरी तरफ भारत का हुलिया बदल रहा, भारत की शक्ल बदल रही। इतने बड़े बड़े हाईवे बन रहे, देश में जितनी मोदी जी की राज बनी, उस समय जितने एयरपोर्ट थे आज उसके दुगने एयरपोर्ट हो गए। देश में नई नई ट्रेनें वंदे भारत जैसी चल रही है। अभी कल अपने यहाँ पे ट्रेन टेस्ट हुई थी, रायकाबाग से लेकर के फुलेरा तक 130 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार पे ट्रेन चल रही थी। 40 किलोमीटर रफ्तार में यहाँ पर ट्रेन चलती पहले मुर्दर एक्सप्रेस, आज 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर ट्रेन चल रही। सड़कों पर गाड़ियां ऐसे दौड़ती है जैसे कोई यहाँ ब्रेक ही नहीं है, पानी माथे चाले जो चाले कि नहीं चाले। एड़ा हाईवे बने कि नहीं बने, यहाँ पर गांव गांव को सड़क से जोड़ने, गांव गांव को इंटरनेट से जोड़ने का काम जो है देश को आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है। लेकिन हम सबको भी